Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mrs. Ambreen Nadeem, SS Physics, Regional Public School and College, Sahiwal. Class 9 Physics. Chapter number 4, Turning Effect of Force. Today's topic. Today we are going to learn about resolution of forces and determination of force from its perpendicular components. Objective. At the end of this lesson, students will be able to define resolution of forces and able to find horizontal and vertical components of forces and also find the direction of force with x-axis. Now, first we are going to discuss some previous knowledge. Head to tail rule. For example, मेरे पास एक वेक्टर A है and next I have वेक्टर B और मुझे वेक्टर A और वेक्टर B को आपस में ऐड अप करवाना है, तो मैं यूज करूंगी हेड टू टेल रूल और हेड टू टेल रूल यूज करके मैं इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करवा सकती हूँ। और आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और नेक्स्ट वेक्टर की टेल आपस में क्या करेंगे, कंसाइड। जैसे आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट आई ड्रॉ वेक्टर ए और वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी की टेल कंसाइड करेगी। और इसी तरह अगर आपके पास वेक्टर सी है तो आप वेक्टर सी भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। वेक्टर सी की टेल कंसाइड कर जाएगी वेक्टर बी के हेड के साथ एंड सो ऑन। देन आई ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आप ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल कंसाइड करेगी वेक्टर ए की टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर आर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर आर का हेड कंसाइड करेगा लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। वो लास्ट वेक्टर वेक्टर बी भी हो सकता है और वो लास्ट वेक्टर वेक्टर सी एंड सो ऑन। और रिजल्टेंट वेक्टर गिव अस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। Resultant vector is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. So आप यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और आपने वेक्टर में उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेक्टर्स आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में राइट साइड पे आपको एक फिगर नज़र आ रहा है जिसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ए सी लाइन इज़ योर बेस, बी सी लाइन इज़ योर परपेंडिकुलर एंड ए बी लाइन इज़ योर हाइपोटेन्यूज। और अगर आपने फोर्सेस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज योर BC line and hypotenuse is your AB line. Second one is cos of theta is equal to base over hypotenuse. Base is your AC line and hypotenuse is your AB line. Third one is tan of theta is equal to perpendicular over base. Perpendicular is your BC line and base is your AC line. So we are going to start our topic. Topic is resolution of forces. आप resolution कह सकते हैं या आप resolve कह सकते हैं या solve कह सकते हैं कि आपने forces को resolve करना है। Start our topic by discussing the or by learning the definition of resolution of force. In this definition we are going to learn that splitting up of a force into two mutually
perpendicular components is called the resolution of that force. एक आपके पास फोर्स गिवन है, आपने उस फोर्स को स्प्लिट करना है इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दैट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री. नेक्स्ट मेरे पास कुछ डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप इस डेफिनेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो किस डायरेक्शन में है आपको नजर आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में. अगर मैं इस एक्स एक्सिस में फोर्स अप्लाई करती हूँ तो वो सारी की सारी फोर्स मेरी एक्स एक्सिस में लगेगी, मैं उस फोर्स को स्प्लिट नहीं कर पाऊंगी. इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस में डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तो सारी फोर्स मेरी वाई एक्सिस में लगेगी, मैं उस फोर्स को स्प्लिट नहीं करवा पाऊंगी. लेकिन डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि आपने एक ऐसी फोर्स लेनी है जो स्प्लिट हो जाए इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो कैसे वो फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस लिए और उसके ऊपर आपको एक रिजल्टेंट फोर्स नज़र आ रही है, दिस वन रिजल्टेंट फोर्स. ये जहाँ मैं एरो मूव कर रही हूँ वहाँ पे आपको एक कैपिटल आर भी नज़र आ रहा है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स को. अब ये रिजल्टेंट फोर्स हाफ कहाँ लग रही है? एक्स एक्सिस में. और हाफ कहाँ लग रही है? वाई एक्सिस में. तो ये एक ऐसी फोर्स है जो स्प्लिट हुई है इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. और परपेंडिकुलर मीन्स दैट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का. तो आपके रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो चुकी है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लाइक एक्स एक्सिस कंपोनेंट इसका और वाई एक्सिस का क्या है, कंपोनेंट. और रिजल्टेंट फोर्स उसमें क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है and makes the angle of 90 degree. and 90 degree angle perpendicular component को show करता है. Now we are going to explain resolution of forces with the help of diagram. राइट साइड पे आपको एक फिगर शो हो रहा है. फिगर में OB लाइन इज योर बेस लाइन और OB पे लगने वाली फोर्स F of x फोर्स, क्योंकि वो फोर्स x एक्सिस में लग रही है. एंड BA लाइन इज योर परपेंडिकुलर लाइन और उस पर लगने वाली फोर्स F of y फोर्स. और हाइपोटेन्यूज इज योर OA लाइन और उस पर लगने वाली फोर्स दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F. and F of x and F of y force are mutually perpendicular to each other and makes the angle of 90 degree. Consider a force F represented by a line OA making an angle theta with x-axis. Draw a perpendicular OB on x-axis from A. According to head-to-tail rule, OA is the resultant of vectors represented by OB and BA. The components OB and BA are perpendicular to each other. They are called perpendicular components of OA representing force F. Hence, OB represents x components, that is F of x, and BA represents y components, that is F of y. Next, we are going to drive the derivation of resolution of force, that how you can find the magnitude and direction of forces by using trigonometric ratios. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए आपको ये सेंटेंस दिया गया है. ये सेंटेंस आपने अच्छे से याद करना है. इसी को याद करके आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व हो जाएंगे. सेंटेंस इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. अब सबसे पहले वर्ड है सम. सम का अगर आप s देखें तो s रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ऑफ थीटा को, इक्वल्स टू p रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को और h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को.
तो ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर एच हाइपोटेन्यूज। तो आप इजीली इस सेंटेंस से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट C for cos of theta is equal to B for base, H for hypotenuse. Next T for tan of theta is equal to P for perpendicular over B for base. तो ये आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व हो गई और पीछे जो आपने डायग्राम देखी उसमें रिजल्टेंट वेक्टर था कैपिटल F और आपकी x एक्सिस पे लगने वाली फोर्स थी f ऑफ x, y एक्सिस पे लगने वाली फोर्स थी f ऑफ y। अगर मुझे f ऑफ x और f ऑफ y को ऐड करवा दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल f दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। The magnitude f of x and f of y of forces fx and fy can be found by using trigonometric ratios. So now you can see the diagram. With the help of this diagram we can easily find the magnitude of f of x and f of y. First we are going to find the magnitude of f of x by using trigonometric ratio. Cos of theta is equal to base over hypotenuse and your base is your OB line. You can see that base पे आपकी कौन सी लाइन है, OB लाइन, और OB लाइन पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, F ऑफ x फोर्स। इसी तरह हाइपोटेन्यूज पे आपकी लाइन कौन सी है, OA लाइन, एंड OA लाइन पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, F ऑफ फोर्स। अब सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करवानी है। लाइक कॉज ऑफ थीटा, बेस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, f ऑफ x, और हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, f। अब अगर f इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू f ऑफ x। और अगर मुझे इसी इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर मुझे इसको रीअरेंज करके लिखना है तो रीअरेंज करके आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f cos ऑफ थीटा। तो ये आपने पहला मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ x। Next, we are going to find the magnitude of f of y. You can see the diagram and we can easily solve the magnitude of f of y on the force Fy by using this diagram and by using our trigonometric ratio. Trigonometric ratio similarly sin of theta is equal to perpendicular over hypotenuse. अब आपको पता है आपकी परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ए बी लाइन, और ए बी लाइन पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, एफ ऑफ वाई फोर्स। डिवाइड किससे किया हुआ है, हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज लाइन आपकी कौन सी है, ओ ए लाइन, और ओ ए लाइन पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, एफ फोर्स। तो सिंपल मुझे क्या करना है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, परपेंडिकुलर की जगह एफ ऑफ वाई पुट कर लिया, हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने f पुट कर लिया। अब अगर f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू कैन सी दैट साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू f ऑफ y। और अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, f ऑफ y इज इक्वल टू f साइन ऑफ थीटा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा f ऑफ y का ऑफ फोर्स f y। कैसे आपने फाइंड किया, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द example number 4.2. The example is a man is pulling a trolley on a horizontal rod with a force of 200 Newton, making an angle of 30 degree with the rod.
फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स। एक आदमी है जो ट्रॉली को पुल कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे कितनी फोर्स के साथ, 200 फोर्स के साथ, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। आपको उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड करना है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड करना है। So the solution of the example is F is equal to 200 Newton, that is your given data. Theta is equal to 30 degree, that is also your given data. And we are going to find f of x and f of y. Since f of x is equal to f cos of theta, ये अभी आपने पीछे जो डेरिवेशन की उसमें आपने मैग्नीट्यूड ऑफ f of x फाइंड किया, that f of x is equal to f cos of theta. नेक्स्ट आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, दैट f of x is equal to 200 मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री। सबसे पहले आपने cos 30 डिग्री फाइंड करना है कि वो किसके इक्वल होता है, तो f of x is equal to 200 मल्टीप्लाई बाय 0.866। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आ जाएगा f of x is equal to 173.2 न्यूटन। न्यूटन जो कि फोर्स का क्या है, यूनिट। सिमिलरली f of y is equal to f sin of theta। f of y is equal to 200 मल्टीप्लाई बाय sin 30 डिग्री। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट f of y is equal to 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 and your answer is f of y is equal to 100 Newton. Thus, horizontal and vertical components of the pulling force are 173.2 Newton and 100 Newton respectively. So we are going to start the second part of this topic, that is determination of a force from its perpendicular components. Perpendicular means that makes the angle of 90 degree. नेक्स्ट आपको एक डायग्राम शो हो रही है। डायग्राम में फिर से आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया। राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी बेस लाइन थी, बेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद OP और बेस लाइन पे लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद F of x। नेक्स्ट योर परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं PR से और परपेंडिकुलर लाइन पे लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं F of y से। नेक्स्ट योर हाइपोटेन्यूज लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं OR से। कंसीडर f of x and f of y as the perpendicular components of a force F. Perpendicular means that it makes the angle of 90 degree. These perpendicular components f of x and f of y are represented by line OP and PR respectively. Thus, OR will completely represent the force F whose x and y components are f of x and f of y. So we are going to try the derivation of determination of force from its perpendicular components according to head to tail rule. हेड टू टेल रूल मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें आपने दो वेक्टर्स लिए थे, वेक्टर A एंड वेक्टर B, और आपने वेक्टर A को वेक्टर B में ऐड करवाया था विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो वही हेड टू टेल रूल आप यहाँ यूज़ करोगे और आप डेरिवेशन ड्राइव करोगे। सो OR is your resultant force, OP is your force that apply on x-axis on base, and PR is your perpendicular, your y-axis direction, so force apply on y-axis. So OR represented by F is equal to OP is your F of x force plus PR is your F of y force. The magnitude of the force F can be determined using the right angle triangle POR. और अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सिंपल आपने इसको स्केयर ले लेना है, OR का स्केयर
इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। इसी तरह एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अब अगर मुझे इस एफ का स्क्वायर खत्म करना है तो इसका स्क्वायर खत्म करके दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर रूट। Now we are going to find the direction of forces by using trigonometric ratio. Next you can see the diagram. At line OP that is your base और इस पे लगने वाली force that is your f of x force. At line PR that is your perpendicular और परपेंडिकुलर पर लगने वाली फोर्स एफ ओ वाई फोर्स। एंड एट लाइन ओ आर दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज पर लगने वाली फोर्स दैट इज़ योर एफ फोर्स रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा। देन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, दैट इज़ योर पी आर लाइन और पी आर लाइन पे फोर्स कौन सी लग रही है, एफ ऑफ वाई फोर्स। एंड एट योर बेस दैट इज़ योर ओ पी लाइन और उस पर लगने वाली फोर्स कौन सी है, एफ ऑफ एक्स फोर्स। सिंपल नेक्स्ट में वैल्यूज पुट करूँगी दैट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। और अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, दैट इज़ योर एंगल। और थीटा कैसे फाइंड करेंगे, दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट यू प्रेस शिफ्ट बटन देन tan, देन इट विल गिव यू tan इनवर्स। So your topic is completed here. I hope you can easily understand the topic and you can easily derive the derivation of this topic by using trigonometric ratios, and the sentence you can learn in the start of this topic that some people have curly brown hairs through proper brushing. So next, the time of your self-assessment. Your self-assessment is in a right angle triangle. Length of base is 4 cm and its perpendicular is 3 cm. So you have to find the length of hypotenuse. Second one, sine of theta. Third one, cos of theta. And fourth one, tan of theta. This is your self-assessment and you can easily find this by using right angle triangle or by using trigonometric ratios. So it's time for your home assignment. You have to learn resolution of forces, that is your full topic. और आपको टॉपिक अटेम्प्ट कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट यू कैन राइट द डेफिनेशन, देन यू हैव टू ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम. Next you can give the heading of explanation, and last one is your heading is derivation. Second, you have to learn the termination of forces. This is also your full topic and very important topic. And और आप इस टॉपिक को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट यू कैन राइट द डेफिनेशन, देन यू हैव टू ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, and last one is derivation. And you can also learn the trigonometric ratios. So your today's topic is completed. I hope you can easily understand the topic. Allah Hafiz.